श्रापित चुड़ैल। एक समय की बात है, भागलपुर गांव में कुछ दिनों से एक रहस्यमयी तरीके से कई लोगों की मौतें हो रही थीं, जिसकी तहकीकात करने के लिए भागलपुर गांव में 2 पुलिस वाले आए थे। वह तहकीकात करते करते बीच गांव के जंगल में पहुंच गए और वो कुछ आपस में बात करते हुए, सर, मुझे लगता है कि हमें इस रात में इस जंगल में नहीं आना चाहिए। वैसे भी हम दोनों अकेले ही हैं और कुछ भी हो सकता है। आप तो जानते ही हैं कि इस गांव में कई दिनों से रहस्यमयी तरीकों से लोगों की मौतें हो रही हैं और हम तो अकेले हैं, तो हमें इस जंगल से चले जाना चाहिए। अरे क्या बहादुर, तुम तो इतने में ही डर गए। अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं और हमें ही तो तहकीकात करना पड़ेगा और कोई तो गांव वाला आएगा नहीं तहकीकात करने के लिए। हाँ, थोड़ी जंगल है, रात भी हो गई है, पर हमें डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी सरकार ने हमें अपनी हिफाजत के लिए बंदूक दी है, देखेंगे जो होगा। और मौत भी क्या सामने से ही तो आएगी, और कहाँ से आएगी। अरे बहादुर, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन है। फिर वह दोनों पुलिस वाले लड़की के चीखने की आवाज़ सुनकर आवाज़ का पीछा करते हुए भागते हुए जाते हैं। दरअसल बात अमावस की काली रात की होती है, क्योंकि वह पहला सिपाही बहादुर वह अमावस की काली रात के बारे में जानता था और वह काली शैतान के बारे में भी जानता था। इसलिए वह थोड़ा थोड़ा डर रहा था, घबरा रहा था। फिर वह दोनों सिपाही आवाज़ का पीछा करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि इस घने जंगल में एक लड़की जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है। तभी वह दोनों सिपाही उनसे पूछताछ करने लगते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम आई कहाँ से हो और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ हमें, हम पुलिस वाले हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ। मेरा नाम बाबली है और मैं अपने पापा मम्मी के साथ आई थी। पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए और मैं अकेली जंगल में रह गई। ठीक है बेटा, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। दरअसल वह बच्ची कोई बच्ची नहीं थी, वह एक भयंकर चुड़ैल थी। उसी ने गांव वालों की हत्या की थी और उसी के कारण ही सारे गांव में तहलका मचा हुआ था। फिर वह थोड़ी ही देर में अपने भयंकर असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक भयंकर चुड़ैल हूँ, मैं एक राक्षसी हूँ और मैं तुम दोनों को मार दूंगी और कच्चा चबा जाऊंगी। दरअसल वह बच्ची का प्रतिरूप धारण कर अपनी मासूमियत का फायदा उठाती और लोगों को फंसाती और मार देती। इसी तरह उन पुलिस वालों के साथ हुआ, वह दोनों को मार देती है। तू क्या रो रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तू भी मरेगा इसी की तरह और इसी की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुझे क्या, मैं पूरे गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। अब तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। ले। मैं हूँ खून की प्यासी। इस तरह यह चुड़ैल दोनों पुलिस वालों को बहुत ही क्रूर तरीके से मार देती है। इसकी खबर गांव में हवा की तरह फैल जाती है और गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं और गांव के लोग डरे हुए होते हैं। अरे भाई, तुमने सुना है? हमारे गांव के पास में जो जंगल है ना, वहाँ 2 पुलिस वालों की सिर कटी लाश मिली है। किसी ने ऐसा भयंकर मौत मारा है कि अब क्या ही कहो, देखने से ही क्रूरता नजर आती है। अब भगवान जाने किसने मारा है। हाँ हाँ काका, मुझे भी यही लगता है।
मुझे तो लगता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं है, यह किसी शैतान का काम है। जानवर भी तो ऐसे नहीं मारता है जिस तरह पुलिस वालों को इसने मारा है। अब राम जाने किसने मारा है, मुझे तो यह शैतान का ही काम लगता है। वहीं दूसरी ओर हरिया अपने बेटों को समझाता है कि गांव में रात भर घूमने से कोई फायदा नहीं है और जान का खतरा ही है, इसलिए उसे अब रात को घर में ही रहना चाहिए। अरे बेटा, शाम होने वाली है, तुम जल्दी से घर चले जाओ। मैं भी थोड़ा काम खत्म करके आ जाऊंगा शाम को, इसलिए तुम अभी से ही घर चले जाओ। यहाँ बाहर जान का खतरा बहुत है। वह चुड़ैल कहीं तुम्हें ही ना अपना शिकार बना ले। इस तरह हरिया अपने बेटे को समझाता है और पास के जंगलों में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वह बेहद ही गरीब परिवार से था, इसलिए वह अपने मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता। रामू का परिवार बेहद ही छोटा था। उसके घर में एक पत्नी और उसका एक बेटा था। कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। रामू जब देखो तो अपने घर की भलाई के बारे में ही सोचता रहता था। वह सोचता और मेहनत करता। फिर रामू लकड़ी का ढेर बनाकर अपने सर पे रखता है और अपने घर की ओर चल देता है। रामू बेहद ही पारिवारिक व्यक्ति था। वह अपने काम से मतलब रखता था, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। फिर थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और रामू अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लखन अपनी पत्नी से, अरे भगवान, सुनती हो, मैं थोड़ी तांत्रिक बाबा के पास जा रहा हूँ। तुम घर का ख्याल रखना और बच्चों का भी। मुझे आने में देरी हो जाएगी, तुम चिंता मत करना। मैं उस चुड़ैल को मारने का उपाय जानने जा रहा हूँ। अजी आप कहीं मत जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए आप मत जाइए वहाँ। अगर उस चुड़ैल को पता चल गया कि आप उस तांत्रिक के पास गए हैं उसे मरवाने के लिए, तो आपका पता नहीं क्या करेगी वो, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए आप मत जाइए जी, कहीं मत जाइए, घर में रहिए। अरे भगवान, चिंता क्यों करती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो भगवान भी हमारा बुरा नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा उस तांत्रिक के पास से। और ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे तो साथी भी जा रहे हैं मेरे साथ, इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। फिर तीनों साथी उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक से उस चुड़ैल के बारे में पूछने लगते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, आप तो उस चुड़ैल के बारे में सब जानते हैं, क्या आप उसे मार नहीं सकते हैं? क्या आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? पता नहीं उसकी वजह से कितने लोगों की मौत हुई है और उसने कईयों को मौत के घाट उतारा है। आप तो जानते ही हैं कि 2 पुलिस वालों को बेदर्दी से मारा है उस चुड़ैल ने। आप कुछ कीजिए। अरे बेटा, वह कोई चुड़ैल नहीं है, वह तो एक बहुत सुंदर नारी हुआ करती थी पहले के जमाने में। एक बार क्या हुआ, एक शमशान घाट में एक महर्षि तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या पूरी ही होने वाली थी, लेकिन इस स्त्री ने अपनी सुंदरता के घमंड में आकर उनकी तपस्या भंग कर दी। तब महर्षि क्रोधित हुए और क्रोधवश उन्होंने इसे श्राप दे दिया। तब से ऐसी हालत हो गई है, वह एक चुड़ैल बनकर दर बदर जंगलों में भटक रही है। परंतु बाबा, क्या उसे श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या वह ऐसे ही गांव वालों की जान लेती रहेगी और खून की होली खेलेगी? उससे नहीं बचा जा सकता है क्या? उस चुड़ैल से बचने का एक ही रास्ता है कि उसे श्राप से मुक्त कर दिया जाए, और जिस तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था उसका शिष्य मैं हूँ, और मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं गांव वालों की जान बचाऊं और उस चुड़ैल को श्राप से मुक्त कर दूं। परंतु बाबा, आप ये कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक यज्ञ करना पड़ेगा, तभी वह श्राप से मुक्त होगी और इस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी। इस तरह वह तांत्रिक चुड़ैल को श्राप से मुक्त करने के लिए
श्राप मुक्ति यज्ञ करता है। वह तांत्रिक श्राप मुक्ति यज्ञ करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करता है जहाँ कोई आता जाता न हो। वह एक जंगल का चुनाव करता है जहाँ घना अंधेरा और निर्जन वन था। तांत्रिक के ऐसे ही कुछ देर मंत्रोच्चारण करने के बाद वहाँ घना अंधेरा छाने लगता है और पानी और बिजली कड़कड़ाने लगती है और पानी गिरने लगता है। ऐसी बिजली कड़कड़ाती है कि मानो पूछते ही बनता है और पानी धुआंधार गिरने लगता है और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगती है। तांत्रिक ने अपनी साधना काफ़ी लंबे समय तक की। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब तांत्रिक के सामने वह चुड़ैल सामने आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अंधेरी काली रात हो गई, पानी बंद हो गया और बिजली की कड़कड़ाहट भी बंद हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया एकदम से, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। किस लिए हमें बुलाए हो? किस लिए बुलाए हो हमें? क्या काम है मुझसे? ये तांत्रिक, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? इसलिए मुझे बुलाया है। शांत हो जा चुड़ैल और मेरी बातों को ध्यान से सुन। तू कोई चुड़ैल नहीं, तू तो एक बहुत सुंदर स्त्री हुआ करती थी। श्राप के कारण ही तेरी ये दशा हो गई है और मैं ये यज्ञ तुम्हारी श्राप मुक्ति के लिए किया हूँ और तुझे श्राप से मुक्त करूँगा और तू इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। श्राप? कैसा श्राप? और तू किस श्राप की बात कर रहा है? मुझे कोई श्राप नहीं मिला है। तू झूठ बोल रहा है और मैं तुझे मार दूंगी। तू बंद कर ये यज्ञ। तांत्रिक के लाख समझाने के बाद भी वह चुड़ैल तांत्रिक की एक भी बात नहीं मानती है और तांत्रिक पर ही हमला कर देती है। मुझे तू क्या श्राप से मुक्त करेगा? मैं तुझे तेरे जीवन से ही मुक्ति दिला देती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी दुष्ट, अब तेरी मौत ही तेरी मुक्ति का कारण बनेगी। तुम तो मुझे आज मार दोगे, लेकिन मैं वापस आऊंगी मैं और पूरे गांव वालों को और तुझे भी एक दिन खत्म कर दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी, मार दूंगी सबको मैं। इस तरह वह चुड़ैल तांत्रिक से बदला लेने के लिए चिल्लाते हुए चली जाती है और वह लौटने के लिए बोलती है कि मैं लौटूंगी और तुम सबको ख़त्म कर दूंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह से तांत्रिक ने उस चुड़ैल से गांव वालों को छुटकारा दिलाया और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल थैंक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी में अगले दिन।